हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर दीप्ति गोयल और आज मैं आपके लिए कुछ यूजफुल टिप्स लेकर के आई हूँ जो शायद आपको एग्जाम में हेल्प कर सकती हैं अपना पेपर अच्छा करने में। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। फर्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट एंड सेट टारगेट। सबसे पहला है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के बिना कुछ भी करना संभव नहीं है, क्योंकि अगर आप मैनेज नहीं हो तो आपका टाइम ऐसे ही वेस्ट चलता चला जाएगा और आप कुछ भी आउटपुट नहीं निकाल पाओगे। अब इसकी टेक्निक दोनों टाइम पर अलग अलग है। अगर आप एग्जाम आपके दूर हैं तो आपको करना चाहिए कि आपका हर घंटा, हर एक आवर आपको यूटिलाइज करना चाहिए। मैं बच्चों को क्लास में भी टिप्स देती हूँ कि आप क्यों अपना एक भी घंटा वेस्ट करते हो। ठीक है, अगर आपके पास शॉर्ट इंटरवल्स भी हैं, कई बार हम शॉर्ट इंटरवल्स को बहुत इग्नोर करते हैं। हमेशा सोचते हैं कि यार आधा घंटा ही तो है, आधे घंटे में मैं क्या ही पढ़ पाऊंगा। ठीक है, अभी एक घंटे बाद टीचर, मान लिया कोई टीचर नहीं आया या उस दिन की क्लास कैंसिल हो गई या कुछ भी एक्सवाइजेड, या आपका लाइब्रेरी पीरियड है, तो कई बार वो बच्चे उस एक घंटे को वेस्ट कर देते हैं और वो आपको नहीं पता कि वो एक घंटा कितना यूजफुल चीज हो सकती है आपके लिए। आप अपना कंटेंट लेकर के आया करो घर से, ठीक है ना। मान लिया आपको टीचर ने असाइनमेंट दे रखा है, आप या आपको टीचर ने जो पढ़ाया है कल, अगर वो आप 2 क्वेश्चन भी रिवाइज कर लेते हो ना, तो वो आपका एक घंटा यूटिलाइज हो जाता है, आपका रिवीजन हो जाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसा नहीं करते, कुछ बच्चे इनको फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते। खैर, अभी हम एग्जाम टाइम की अगर बात करेंगे तो एग्जाम टाइम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। अगर आप दिन गिन लीजिए कि आपका पेपर कब है। मान लिया आपका पेपर 15 को है, ठीक है, और आज 12th है, तो 12, 13, 14 और 15 को पेपर है, 3 ही दिन बचे हैं। तो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है। तो अगर हमारे पास 3 दिन है तो अपने टाइम को सेट करो कि 2.5 days में मुझे अपना सारा सिलेबस एक बार रिवाइज करना है, मतलब पूरा एक बार थरली पढ़ना है, और आधा दिन मुझे एटलीस्ट जरूर बचाना है फॉर पॉइंट रिवीजन ना। मतलब रिवीजन के बिना ना चीजें अधूरी होती हैं ना, उतना कई बार हमारे दिमाग से निकल जाती हैं, वॉश ऑफ हो जाती हैं। तो रिवीजन बहुत जरूरी है छोटी छोटी चीजों का। तो अपने टाइम को इस तरह से डिवाइड करिए कि 2 दिन मुझे, 2.5 दिन मुझे पढ़ना है थरली और उसके बाद रिवाइज करना। अब 2.5 दिन को भी आप डिवाइड कर सकते हो कि मुझे आधा आधा दिन करके एक एक यूनिट कवर करनी है। इस तरह से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट और टारगेट सेटिंग बहुत जरूरी है। सेकंड इज ऑलवेज ट्राई सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय राइटिंग ऑन पेपर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमेशा। ये मैथमेटिक्स टॉपिक है, क्योंकि बिना लिखे आपको चीजें कई बार ना कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। हमें ऐसा लगता है कि पढ़ के हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन जब हम उसको लिखने जाते हैं तो हम चीजें बहुत छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये बहुत कॉमन चीज होती है मैथमेटिक्स में, और बहुत सारे बच्चे इसकी वजह से गलतियां करते हैं। तो आपको करना क्या है कि आप बेशक 4 के बजाय 3 क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, मैं अपना टारगेट छोटा सा कम कर लो, भले ही 4 के बजाय 3 क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन वो आप लिख करके सॉल्व करो, शुरू से लेकर लास्ट तक सॉल्व करो। उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जो छोटे छोटे फ्लॉज होते हैं हमारे राइटिंग में, छोटे छोटे कंफ्यूजन होते हैं राइटिंग में, एल की जगह पी लिखना है, पी की जगह एल लिखना है, एक्स की जगह वाई लिखना है, वाई की जगह, तो ये हो जाती हैं बहुत सारी चीजें ना। तो उसको जब आप लिखोगे तो आप देखना आपके अंदर एक डिफरेंट लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। तो हमेशा अपनी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को लिख करके सॉल्व किया करो, भले ही अपना टारगेट थोड़ा सा छोटा कर दो ना। थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टे हाइड्रेटेड। गर्मी बहुत ज्यादा है, स्टे हाइड्रेटेड, ईट वेल एंड स्लीप वेल। कई बार बच्चे ना पढ़ने के चक्कर में इन सब चीजों को बहुत सेकेंडरी रख देते हैं। घर पर तो जनरली मम्मी पापा होते हैं, मम्मी ला करके फ्रूट्स एंड ऑल सब रखती रहती है। अभी यहाँ क्या होता है, ज्यादातर बच्चे हॉस्टल में, पीजी में ऐसे रह रहे हैं, तो उनका क्या होता है कि पूरे दिन उनको या तो अवेलेबिलिटी की भी कमी है, कुछ मैनेज करने की कमी है, अब इतनी समझ नहीं है, और या फिर बस अपनी पढ़ाई की धुन में लगे रहते हैं। लेकिन आप एक बात सोचो जरा, आपने पूरी मेहनत कर ली, आपको सब कुछ आता है, आप बिल्कुल 100% तैयार हो, आप टॉप करने की कैपेबिलिटी रखते हो यहाँ तक की, ठीक है, लेकिन अगर आपकी एंड मोमेंट पे हेल्थ गड़बड़ हो गई, ठीक है, कुछ भी नहीं रहेगा, ग्राफ वहां से सीधा यहाँ पे ड्रॉप होगा। तो प्लीज स्टे हाइड्रेटेड, ठीक है, ईट वेल एंड स्लीप वेल। अपनी पढ़ाई के साथ किसी भी हाल में अपने खाने को, पीने को, आराम को बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें, उसको भी साथ साथ चलाते रहें। मम्मी नहीं है यहाँ पर तो भी आपको चलाना है, ठीक है। नाउ मेक नोट्स एंड मार्क इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमेशा ये देखिए, ये थोड़ा सा अर्ली स्टेज पे करने वाला काम है, फिर भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ। मैंने क्लास में भी बच्चों को बताया था। अब जिन्होंने फॉलो कर लिया है या आगे के लिए, आप हमेशा ध्यान दें इस चीज को कि नोट्स हमेशा बनाएं, नोट्स पे इंपॉर्टेंट मार्क करें जब आप पढ़ते हैं ना। अभी भी टाइम है, अभी जैसे आप थरली नोट्स पढ़ रहे होंगे, बाद में क्विक रिवीजन के काम आएगा।
जब भी आप पढ़ रहे हो ना थॉरली चैप्टर को, और करते करते जैसे मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा करो। मान लिया आपने क्वेश्चन सॉल्व करा, ठीक है, और आपने वो क्वेश्चन गलत कर दिया, है ना, फिर आपने उसको दोबारा एक क्विक रिवीजन दे करके देखा कि अपना फ्लॉ पकड़ा कि मेरी गलती यहाँ हुई है, तो उस गलती को, कि जिस पॉइंट पर आपने गलती करी है उसको तुरंत एक लाइन खींचो वहीं पर, और एक कुछ सिंबल बना लो, लेट इट बी स्टार और नोट और कुछ भी, जो भी आपको अच्छा लगता है ना। ये टिप्स मैं आपको वही शेयर कर रही हूँ जो हमारी टीचर्स ने हमको कभी ना कभी दी है, और मैंने फॉलो भी करी है, और उससे बहुत इंप्रूवमेंट देखा है। तो बहुत ऑन ग्राउंड वर्क करने वाली टिप्स हैं ये, तो इसको इग्नोर नहीं करें। तो आप जो है एक वहीं पर लाइन खींचें और एक स्टार मार्क करें, तो आप देखोगे जब आप रिवीजन में जाओगे, जब आपके पास सिर्फ आधा दिन होगा, आपको एक क्विक रिवीजन देना होगा, तो आप देखना कि आपको फटाफट से वो टिप्स रिवाइज करने में कितनी हेल्प मिलती है। जहां जहां आप फंसे थे वो पॉइंट्स आपको सारे रिकॉल हो जाएंगे। जहां पे आप स्मूथ चल रहे थे वहां पे ज्यादा रिकॉल करने की जरूरत होती भी नहीं है, रिकॉल वही करना पड़ता है जहां पर आप फंसते हैं, ठीक है। नाउ डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन इन पेपर। नाउ क्वेश्चन पेपर की बात आ जाती है। जब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे वहां पे कभी भी क्वेश्चन पेपर में जितना आपको आता है वो तो करना ही है। कभी कभी बच्चे को ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन तो मुझे आता ही नहीं है, ठीक है, तो वो छोड़ देता है। और आपको क्वेश्चन कोई भी ट्राई करना है कि छोड़ना नहीं है अनटिल अनलेस आपको एक लाइन भी नहीं आती उसके बारे में। अगर आपको कुछ भी आता है, आपको फॉर्मूला भी आता है, आपको कुछ भी आता है, आप उसके बारे में वहां पे जितना आप कर सकते हैं लिख करके आइए। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी बच्चा 1 नंबर से 2 नंबर से ही पीछे रह रहा होता है, या फेल हो रहा होता है, या कुछ भी। अगर आपने कुछ ब्लैंक ही छोड़ दिया है तो टीचर किस चीज पर नंबर देगा, है ना। अगर आपने थोड़ा सा भी 1-2 यूजफुल लाइन भी लिखी है तो हो सकता है वो आपको 1 नंबर दे, हो सकता है आपको 2 नंबर दे दे। तो वो चांस अपना गवाना नहीं है किसी भी हाल में, हर बच्चे के लिए ये चीज। नाउ डू नॉट लीव इवन अ रॉन्ग टाइप क्वेश्चन। कभी कभी ऐसा हो जाता है, जनरली तो सब चीजों का ध्यान रखा जाता है, लेकिन स्टिल वी ऑल आर ह्यूमंस। कभी कभी वंस इन अ वाइल ऐसा पॉसिबल है कि कभी क्वेश्चन पेपर में कोई टाइप मिस्टेक आ जाए, कुछ आ जाए जिसका कोई करेक्शन नहीं आए, या समथिंग लाइक दैट। आपको ऐसा फील हो रहा हो ये तो ऐसा है, आपको दिमाग में कंफ्यूजन हो रही होगी, ये तो ऐसा था किताब में और यहाँ ऐसा लिखा है, मतलब ये गलत है। तो कई बार बच्चे उसको छोड़ देते हैं या कुछ है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी उसको भी आप चाहे बाद में अटेम्प्ट करें, आप उसको सॉल्व जरूर करें। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन की ऐसी मिस्टेक होती है तो वो भी टीचर अकॉर्डिंगली चेक करता है, जो भी उसके मार्क्स बनते हैं मैक्सिमम वो दिए जाते हैं अपनी समझ से ना, कि हाँ बच्चे ने ऐसा सोचा होगा, इस चीज को ध्यान में रख करके। तो छोड़ना नहीं है। नाउ लास्ट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज कॉपरेट each one and please cooperate one another, help each other, जिससे आपकी एक बॉन्डिंग भी मजबूत होगी। आपको, हमें ऐसा लगता है कि हम अपना टाइम लगा रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम खुद पढ़ते टाइम कम सीखते हैं, हम दूसरे को बताते हैं तो वो चीजें थरली हमें याद हो जाती हैं। या कई बार ऐसा होता है कि हम खुद पढ़ रहे होते हैं तो हम अपने जो फ्लॉज है उनको नहीं पकड़ पाते, जब हम दूसरे को पढ़ा रहे होते हैं तो वो फ्लॉज हमें याद भी रह जाते हैं और पकड़ भी लेते हैं। तो कई बार ये पॉइंट भी बहुत हेल्प करता है, और मुझे लगता है कि आप मेरी बात मानेंगे। और बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।